उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यह शब्द ना जाने ही कितने ही विद्यार्थियों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और इन शब्दों को जीवन में अपनाकर और दृढ़ संकल्पित होकर लाखों करोड़ों विद्यार्थी और युवाओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव त्रिवेदी और नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 12 जनवरी है और आज ही के दिन भारत की एक महान शख्सियत और लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है। संपूर्ण भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। यह वीडियो आपके करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण भारत में हर साल 12 जनवरी को विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में और साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ यूथ डे के बारे में और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को युवा तक पहुंचाना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचार युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रीय गौरव का संचार करते हैं और इस दिन पूरे भारत में कई प्रकार के कार्यक्रम, संगोष्ठी, सेमिनार, निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसका मकसद युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करना और उन्हें समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना होता है। हर साल 12 दिसंबर को जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो पूरे भारत में कई प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं जो कि युवाओं में प्रेरणा का एक स्रोत बनते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं तक पहुंचाना होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2025 के राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। तो 2025 राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण रखी गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थीम काफी महत्वपूर्ण है। ये थीम्स किसी भी डे की जो थीम होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का भी आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 11-12 जनवरी को दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 11 जनवरी 2025 को किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाना है और दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 में बनाया गया था। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके विचारों को युवाओं में पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को याद करने, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हमने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में चुना है। और पहली बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया था वो 1985 में बनाया गया था। डिसाइड कब हुआ था? 1984 में। और पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 में बनाया गया था। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम विवेकानंद 1893 में खेतड़ी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर अपना नाम विवेकानंद रखा था। वास्तविक नाम इनका, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त जबकि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और अगर आप इनकी एक बुक की बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनका साहित्यिक कार्य में आप देखें राजयोग इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनके दर्शनों में अगर आप बात करें तो आधुनिक वेदांत और राजयोग इनके प्रमुख दर्शन रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद
को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था और उन्होंने वेदांत और योग को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। यह भाषण बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ से भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व में पहचान मिली और उसका प्रमुख श्रेय स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो के इस भाषण में या इस भाषण को जाता है। उन्होंने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार इस आयोजन में प्रस्तुत किए। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और रामकृष्ण परमहंस के ये प्रमुख सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की और वहीं पर इनका स्थायी निवास बनाया गया। इनका जो निर्माण है, इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 को वेल्लूर मठ में ही बंगाल रियासत में हुई थी। और स्वामी विवेकानंद को सम्मानित करने के लिए 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। उसका कारण है, एक समय ऐसा था जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो शायद ही ऐसा कोई युवा क्रांतिकारी नेता रहा हो, युवा क्रांतिकारी रहा हो जिसके दिमाग में, दिल में, मन में स्वामी विवेकानंद जी और उनके विचार ना रहे हों। भारत में स्वतंत्रता की क्रांति का जलाने में अगर कुछ विशेष लोगों की बात की जाए, कुछ चुनिंदा लोगों की बात की जाए, तो उनमें सबसे पहले या सबसे प्रमुख व्यक्तियों में स्वामी विवेकानंद जी आते हैं। यह वीडियो अभी स्वामी विवेकानंद जी और राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में थी। ऐसी ही और भी काफी इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई नॉलेज, कोई डे सेलिब्रेशन जो इंडिया के द्वारा किया जाता है उसमें अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।